जब भी दानव लोग अत्याचार करेगा उसका हिसाब सनातन धर्म का एक बच्चा 100 करोड़ का जवाब देगा। जय श्री राम। आपको रुकिए, जो हिंदुस्तान का जो अपमान करेगा, जो हिंदू का अपमान करेगा, जो भारत माता का अपमान करेगा, उस सब पर से देशद्रोही लगा के जेल में डाल देते हैं। लालू जी तो जिससे पूछना चाहते हैं, जो गीता कृष्ण भगवान लिखे, आप उनका बेइज्जती कैसे सवालिए जी? आप हम पहले वोट देने वाले थे नीतीश जी को, पर अब नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि INDI इंडिया जो महागठबंधन जो बन रहा है वो साफ बताए, जो ऐसे हिंदू सनातन धर्म का वो जानते हैं सनातन धर्म क्या सिखाता है, किसी का सम्मान करना, किसी को बचा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी को इलाज कराना है तो मदद करना। हम लोग सनातन धर्म को इस तरह मानते हैं और इस तरह आगे बढ़ाएंगे आगे। नमस्कार, अभी हम आपको बता दें कि अभी मोतिहारी में है और आपको बता दें कि एक बयान MK स्टालिन के बेटे जो दिए हैं उन्हीं पर हम इन लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ अभी राजा उत्कर्ष सिंह जी हैं, जो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो इस तरह का बयान, जो उत्पन्नांग बयान जो दिया गया है, क्यों दिया गया, आखिर इस देने का कारण क्या है, उस बयान कैसे दिया गया, इनसे हम जानेंगे। अच्छा भैया, आप बताइए, जो इस तरह का MK स्टालिन के जो लड़के हैं जो इस तरह का बयान दिए हैं, क्या किस तरह देखते हैं? जैसे बोला गया है हिंदू सनातन जो धर्म है एक मलेरिया है, तो क्या क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, यदा यदा धर्मस्य। उसके अंत समय कछु काम न आवे, छोड़ विषय विस्पीना क्या है, तीरथ और मदीना क्या है, कुंडल और नगीना क्या है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या है। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले हम स्टैनली के बेटा को कहना चाहते हैं, अभी आप बेटा है, पिता बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने पिता के दम पर आप राजनीति करने में आए हैं और हिंदू सनातन धर्म को मलेरिया कह रहे हैं। आप अपने अस्तित्व के अंदर झांक के देखिए, आप अपने पिता और अपने पूर्वजों से देखिए, आपके अपने पिता और पूर्वजों में किस प्रकार से, किस धर्म से वो बिलोंग करते हैं। सनातन धर्म अनंत काल से आ रहा है, आदि न अनंत। जिस धर्म के बारे में आप बोल रहे हैं, ना उसका आदि है ना उसका अंत है, अनंत समय से चला आ रहा सनातन धर्म के बारे में अगर आप विरोध कीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको करारा जवाब देने का काम करेंगे। और आप वर्ण शंकर की औलाद हैं, इसलिए आप अपने हिंदू धर्म को इस प्रकार से नीचे दिखाना चाह रहे हैं। औरंगजेब और मुगलों को तो हम लोग अपना जवाने नहीं दिए भारत हिंदुस्तान देश में, तो तुम किस खेत का मूल्य है? और सबसे पहले में जो NDA का जो INDA का जो गठबंधन है, तो हम बिहार के लालू जी और हमारे नीतीश जी से तय बात पूछना चाहते हैं। आप इसे जो लालू जी, आपके तो गीता कृष्ण भगवान का तो गीता लिखा हुआ है, किस भगवान ने गीता लिखा है ना? गीता किस भगवान ने लिखा है? आप किस प्रकार से गीता का अपमान को सह रहे हैं, किस प्रकार से गीता का अपमान हो रहा है और हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, तो आप सह रहे हैं। आप अपने माँ बहन बेटी को सुधा के राजनीति करने वाले लोग हैं। आप अपनी माँ बहन बेटी को बेच के राजनीति कर सकते हैं, पर हम लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म ऐसा कभी नहीं चलने देंगे। जिस अनंत काल से चला हुआ सनातन धर्म जो आया है उसको आप लोग गलत नहीं बोल सकते। आप अपने अंदर झांक के पूछिए, राजनीतिक छोड़िए, आप अपने अंदर झांक के पूछिए कि आप किस धर्म से आते हैं, आप किस जाति है, आपका क्या है, तो आपको सनातन हिंदू धर्म आ जाएगा अंतरात्मा से। पर ये राजनीतिक फायदे के लिए, अपने आप को चेहरा चमकाने के लिए इस प्रकार का बेहुदा बयान मत दीजिए स्टैनली के बेटा। और अभी आप बिहार के बेटा है, यूपी के बेटा है, आप तमिलनाडु के बेटा है, पिता मत बने। और हमारे मनीष कश्यप को तुम्हारे पिता ने जब लेके गया, कितना दिन रख लिया? बिहार का लोग मनीष कश्यप को वापस बुला लिया कि नहीं? बिहार तुम्हारे बाप का ये औकात है, समझ लिया स्टैनली का बेटा। आप मुख्यमंत्री को चैलेंज दे रहे हैं क्या? ओपन चैलेंज दे रहे हैं। जो हमारे मनीष कश्यप को लेके गया था, तो हम लोग बिहार के लोग, बिहार का जनता के चलते, बिहार का जनता ओपन चैलेंज दे रहा है उसको। आप पर भी NSA कहीं लग जाएगा? लगने दीजिए भैया, हम बिहार की आवाज उठाने के लिए NSA क्या लगेगा, सब कुछ के लिए तैयार है। बिहार को बदलने में जो जो युवा को योगदान देना पड़ेगा, और जो युवा योगदान दे रहे हैं उसको सबको मदद करना पड़ेगा। हम मुख्यमंत्री जी को चैलेंज दे रहे हैं, स्टैनली के बेटा को, मनीष कश्यप को अगर बिहार में हम लोग ले आ लिया पर NSA लगाए, तो आपसे सबूत मांगा जा रहा था, आप लिखित में सबूत को कोर्ट को दे रहे हैं। सबसे पहले आप लिखित सबूत कोर्ट को दीजिए स्टैनली जी, जो मनीष कश्यप NSA क्यों लगाए। आप शासन प्रशासन है, ठीक है, आपके अंदर में मान लिए, पर आप न्यायालय से बड़े नहीं हो सकते हैं, न्यायाधीश से बड़े नहीं हो सकते हैं। न्यायालय के फैसले को आपको मानना पड़ेगा। और न्यायालय से निर्दोष हो गया हमारा मनीष कश्यप, फिर आजाद होकर आप लोग का अस्तित्व और औकात दिखाने का काम करेगा। देख सकते हैं जो और बहुत में है। आपको बता दें कि एक पत्रकार गरीबों का जो आवाज बनता है, जो आवाज उठाता है, उस पर NSA लगा दिया जाता है। और एक मुख्यमंत्री का बेटा जो सनातन धर्म को मलेरिया बीमारी बताया जाता है, उस पर अभी तक NSA क्यों नहीं लगा है? उस पर भी NSA लगना चाहिए, जो हम लोग को हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को
ये करता है। देखिए ना, योगी बाबा के सरकार में मुस्लिम को भी सपोर्ट मिल रहा है, मुस्लिम का भी वोट मिलता है उनको, सबके लिए काम कर रहे हैं। तो कहाँ वो पीछे है? आज उनका पूरे विश्व में नाम चल रहा है, देश में नाम चल रहा है, क्योंकि सनातन धर्म का वो जानते हैं। सनातन धर्म क्या सिखाता है? किसी का सम्मान करना, किसी को बचा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी को इलाज कराना है तो मदद करना। हम लोग सनातन धर्म को इस तरह मानते हैं और इस तरह आगे बढ़ाएंगे। आगे युवाओं को एक ही बात है, जो स्टेनली दूसरे देश के प्रदेश का आदमी हमारे बिहारियों को और हिंदुत्व को जो हमेशा टॉर्चर कर रहा है, इसका कोई अस्तित्व औकात नहीं है। सिर्फ बयान इसलिए दिया है जो थोड़ा हमको लोग जान जाए। मैंने अपना पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ कह दीजिएगा भाई, धर्म का अपमान कीजिएगा आप। वही तो कह रहे हैं तेजस्वी जी और लालू जी, तो जिससे पूछना चाहते हैं जो गीता कृष्ण भगवान लिखे, आप उनका बेइज्जती कैसे सवालिए जी? आप हम पहले वोट देने वाले थे नीतीश जी को, पर आप नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि INDI इंडिया जो महागठबंधन जो बन रहा है वो साफ बताए, जो ऐसे हिंदुत्व सनातन विरोधी लोगों के जो लोग हैं उनके साथ आपका गठबंधन चलेगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे और बीजेपी को वोट देंगे। यही करेंगे। क्या करेंगे? जो हिंदू सनातन का नहीं होगा वो किसी का नहीं उस पर एने से लगना चाहिए कि नहीं, जो हिंदू धर्म का अपमान चाहिए, जो हिंदू का अपमान करेगा उस पर में से लगना चाहिए। जो हिंदुस्तान का, एक मिनट रुकिए, जो हिंदुस्तान का जो अपमान करेगा, जो हिंदू का अपमान करेगा, जो भारत माता का अपमान करेगा, उस सब पर से देशद्रोही लगा के जेल में डाल देना चाहिए। अब मेरे भाई से पूछिए, ब्यास जी से। चलिए, उसके उत्कर्ष जी आप बहुत गुस्से में है, तमाम लोग हिंदू धर्म के हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मनीष कश्यप पर जब इन्हें से लग सकता है, जो गरीबों का आवाज बनता था, जो गरीबों का आवाज उठाता था, तो MK स्टालिन के बेटे पर क्यों नहीं लगा? अभी तक कारण क्या है कि क्यों नहीं लगाया गया? सबसे पहले ओम पार्वती पते हर हर महादेव। क्या आप क्या बोलेगा? ऐसे ऐसे जो उठपटांग बयान दे दिया जाता है, वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा और सनातन धर्म का नाम रहेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि कहा गया है, साहित्य संगीत साक्षात पशु कला विघ्ना, जिस मानव को चित जल पावत गगन समीरा, पंच तत्व से बने अधम शरीरा। जिस प्रकार को हमको प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया है, उसी प्रकार हमको शरीर को 5 तत्व से बनाया गया है। और उसमें भी अगर ज्ञान है, इसी में दानव और मानव का निवास है। तो फिर श्लोक में कहा गया है, अति रूपे न वै सीता अति गर्भे न राम न अति न दानम बलि वर्धवती सर्ववर्जित। जब जब इस सृष्टि पर दानव ने अति किया है, तो अति के बाद में शब्द है अंत, उसका विनाश हुआ है। और जो सत्य पे है और सनातन पे है, उसका विजय हुआ है। और जय श्री राम। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी दानव लोग अत्याचार करेगा, उसका हिसाब सनातन धर्म का एक बच्चा 100 करोड़ का जवाब देगा। जय श्री राम। आपको बता दें कि सनातन का मतलब होता है संस्कृति, मिट्टी से जुड़े लोग होते हैं, वो सनातनी होते हैं और दूसरों को सेवा करना, किसी की मदद करना। देख सकते हैं अभी ये उत्कर्ष सिंह है और आप देख सकते हैं जो संस्कृति होती है हमारी सभ्यता में, हमारी हिंदू धर्म में, जो पहले खाट लोग चलता था, आज खाट पर सब बैठे हैं। कहीं ना कहीं इनमें भी सनातन भरा हुआ है। हम हिंदू हैं और जो आज भी मिट्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बेड बन गए हैं, बहुत सारे तोशक सब है, लेकिन उस चीज को छोड़कर आज देखिए, आज एक फुलवारी में हम लोग बैठे हुए हैं और सनातनी चीज जो संस्कृति हमारी है, जो पहले जो संस्कृति के रूप में इसको देखा जाता था, उस खाट पर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं हमारे विविधता में सभी धर्म के लोग हैं, माने सभी जाति के लोग हैं, पर हम सब क्या है? हिंदू है, सनातनी है। हम लोग सब कोई बोलिएगा, सब हम लोग क्या है? हिंदू है, सनातनी है। देख लीजिए, सब हम लोग हिंदू सनातनी है, कोई जात पात नहीं मानने वाला लोग है। थोड़ा सा भी नहीं डर हो सकता है, पहले से लगेगा आपको भी कहीं जेल में डाल दीजिए। क्या सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की। देखिए, पहले के जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो अपने देश धर्म के लिए तो अपने प्राण त्याग दिए हैं। तो आज हम लोग इस कलयुग में, इस युग में, अगर अपने जो हमारे धर्म है, हमारा जो हमारा धर्म है, उसके लिए हम लोग लड़के अगर मर भी जाए, ऐसे तो छोटा चीज है भैया, लड़के मर भी जाए तो हमें गम नहीं है, क्योंकि मैं सनातन के लिए लड़के मरूंगा तो मुझे गर्व होगा। मुझे गर्व होगा जो मैंने इस हिंदुस्तान के धरती पर, क्यों अगर पूरे सारे लोग कहता है ना हिंदुस्तान में क्या है, आप स्विट्जरलैंड का मजा आपको पूरा बर्फ दिखाएंगे, आपको हिंदुस्तान में 4 मौसम का मजा दिखाएंगे। बरसात देखने लोग विदेश जाता है, ये बरसात भी हिंदुस्तान में दिखाते हैं। यहाँ का जो मधुर मौसम है, जो गर्मी का, गर्मी लोग कहता है राजस्थान, कहता है डेजर्ट, इंग्लिश में लोग कहता है डेजर्ट। जाइए वहां पे घूमने, सहारा डेजर्ट, आइए ना, राजस्थान का डेजर्ट आपको दिखाते हैं। बस यहाँ का जो पॉलिटिकल लोग है उसको संगठित तरीके से नहीं चला रहा है। जो चीज चाहिए राजस्थान में, कुछ जैसे दुबई में चल रहा है राजस्थान में, उस तरह आप दुबई में चल रहा है जैसे वैसे राजस्थान में व्यवस्था दीजिए ना। नहीं जाएंगे दुबई,
राजस्थान से फोटो डालेंगे। हम अपना हिंदुस्तान, हिंदू धर्म को बढ़ाएंगे, अपने हिंदुस्तान को बढ़ाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा सब कुछ यहीं पर है, हमारे सब कुछ हिंदुस्तानी में, हमको विदेश में हमको मतलब नहीं है। सत्य सनातन धर्म। आखिर क्यों जापान हमारे बौद्ध भगवान जो यहाँ से इसी धरती से बौद्ध भगवान चल के गए, चाइना में है, चाइना में, नेपाल में है, आखिर क्यों विदेश दूसरे दूसरे जगह के लोग जो आप देखते होंगे विदेशी लोग अपने धर्म बदल के यहाँ पर आके बड़े बड़े हॉलीवुड के कलाकार, बड़े बड़े हॉलीवुड के कलाकार, क्रिकेटर, बॉक्सर तक हिंदू धर्म को अपना लिए हैं। आप जाके सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक सत्य सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। जब हम अपने शपथ ग्रहण ले रहे हैं तो उसमें भगवान श्री राम का जिक्र करते हैं, हिंदू सनातन धर्म का जिक्र करते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विशेष तौर से यही कहना चाहते हैं लालू यादव जी और लालू यादव जी के बेटे को आप अपमान करवा रहे हैं गीता का। आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए, विशेष फायदे के लिए आप जरूर किसी के साथ अपना गठबंधन, महागठबंधन या फिर अपने जो भी बेच सकते हैं, जमीरता को बेच सकते हैं, अस्तित्व को बेच सकते हैं। और हम लोग हिंदू सनातन धर्म के लिए अपना जान दे देंगे, और हम लोग जान दे देंगे और जान ले भी लेंगे। ये बात समझ लीजिए, हिंदू सत्य सनातन धर्म के लिए, जिसका आदि ना अंत है, जो सतयुग, कलयुग, त्रेता युग कब से हम लोग चल के आ रहे हैं। हम लोग का जिक्र हर मतलब हर जगह पे है, हर किताब में आप उठा के देख लीजिए। हम गीता का अपमान हम अपने नहीं होने देंगे। लालू यादव जी का इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। पहले वोट देना चाह रहे थे नीतीश जी लालू यादव को, अब नहीं देंगे क्योंकि वो हिंदू विरोधी लोग हैं। हमको लग रहा है कि नीतीश जी और लालू जी हिंदू विरोधी लोग हैं। चलिए, यहाँ पे तमाम लोग थे, हम लोगों से जानने की कोशिश की है। तमाम लोग से हम जानने का प्रयास किए, जो एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके जो बेटे जो बयान दिए हैं कहीं ना कहीं निंदनीय है और हमारे सनातन धर्म का अपमान है। विशेष आप अपना नहीं देख रहे थे। धन्यवाद।